हाँ जी, आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो इंटरपोलेशन है। इस टॉपिक में हम डिफरेंट इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज। तो ये जो है वो हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि इनकी मदद से हम कैसे इंटरपोलेट करते हैं। ठीक है, एरर जो है इसकी एनालिसिस करेंगे कि हर एक मेथड में जो एरर इन्वॉल्व है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और कुछ एग्जांपल से इनको इन फार्मूलाज को समझेंगे। तो दीज आर द आउटलाइंस। तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन पी ऑफ एक्स दैट पासिस थ्रू अ गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स एंड यूजिंग इट टू एस्टिमेट वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो आप बिल्कुल ऐसे समझें कि आप एक ऐसे आसान तरीके से अगर हम इसे समझाएं तो आप समझें कि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं और आपको ये कहा जाए कि आप एक नीडल जो है उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो डार्क रूम है। तो जिस तरह तो हाउ टू फाइंड आउट दी नीडल, इस एग्जैक्टली इसी तरीके से ये है कि आपके पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने एस्टिमेट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि इन पॉइंट्स पे बेस्ट फिट करता है। ऐसा ऐसे ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है, ऐसी कर्व ढूंढनी है जो कि उन पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली exactly ऐसे ही है कि आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं और आपको कहा जाए कि एक नीडल फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अपेरेंटली ये इतना ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि कितना डेलिकेट वे से, कितनी सोफिस्टिकेटेड वे से हम जो है वो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम जो है उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सिचुएशन इस तरह से होती है, जैसे आप देखें ये जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट्स है। ये रेड पॉइंट्स है x0 y0 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो हमारा गोल क्या है, हमने एक ऐसा, अब देखिए अगर तो ये पॉइंट जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट इधर होता और ये पॉइंट इधर होता, तो ऐसी लाइन जो कि बेस्ट अप्रोक्सीमेशन करनी थी वो क्या होनी थी, वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आप फाइंड आउट कर देते। ठीक है, तो पॉइंट्स लेकिन क्योंकि वो किसी भी वो पॉइंट्स डाटा सेट सेट ऑफ रैंडम डाटा पॉइंट्स है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमने ये कर्व फाइंड आउट करनी है जो कि ऐसी कर्व फाइंड आउट करनी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट से पास कर सके, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो है उससे उनको सेटिस्फाई कर सके। तो बेस्ट पॉसिबल कर्व है जो उनके करीब से पास करती है। तो ये अब ये जो जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ कर्व है, इसको हम डिफरेंट जो है वो पॉलिनोमियल से हम इसे करेंगे। तो की पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स कितने होने चाहिए, n+1। तो जैसे यहाँ पे डाटा पॉइंट्स कितने हैं, 4 है। तो इस 4 पॉइंट्स को हम किस पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। मतलब आप इसे डिग्री 1 के पोलिनोमियल से भी कर सकते हैं, डिग्री 2 के भी कर सकते हैं, और डिग्री 3 से भी कर सकते हैं। और ये पोलिनोमियल कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए कि वो उन पॉइंट से ज़रूर पास करें कि x1 पुट करें, x0 पुट करें तो आंसर y0 आ जाए। तो एटलीस्ट ये पॉइंट, ये जो कर्व जो भी हम फाइंड आउट, ये कर्व ये सही तरह नहीं है, तो ये जो कर्व जो है वो कम से कम इन पॉइंट से पास करे। उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है वो बात की बात है। तो कम से कम इन डाटा पॉइंट से उसे पास करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम पोलिनोमियल एस्टिमेट करेंगे। तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जितने डाटा पॉइंट्स होते हैं उनसे
एक कम डिग्री का जो पोलिनोमियल है वो हम लेते हैं, या उससे भी कम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो n होगी। एप्लीकेशन है इनकी, डाटा फिटिंग, फाइंडिंग मिसिंग डाटा पॉइंट्स, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन की जा सकती है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इसे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप स्मूथ कर्व्स करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग है। इसी तरह रियल वर्ल्ड एग्जांपल में टेम्परेचर है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आप देखते हैं कि हम जो है टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं, 24 घंटे का दिन है और हर एक लम्हे के लिए आप डिफरेंट टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि आपके पास कुछ डाटा पॉइंट्स है, आपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपना टेम्परेचर को काउंट किया है, और उसके बाद आपने इंटरपोलेटिंग फंक्शंस के ज़रिए उसको आपने एस्टिमेट कर लिया है। और इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है बिटवीन सेंसस ईयर्स। तो आप देखें कि आपके पास डिफरेंट सेंसेस होते हैं, आप पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। तो आप, लेकिन हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन आज से 20 साल बाद क्या होगी। ठीक है। तो आज की पॉपुलेशन जो है वो आपने काउंट की है जी, वो इतने मिलियंस में है। आज से 10 साल पहले इतने मिलियंस थी। तो उनके दरमियान तो आपने काउंट नहीं की, तो उसके दरमियान भी आप बता सकते हैं कि जी 1981 में आपने पॉपुलेशन इतनी थी, 1982 में कितनी होगी, 1983 में कितनी होगी, 2025 में कितनी है। तो वो कैसे हम करते हैं, अगेन वो डाटा पॉइंट्स होते हैं, आपने इन डाटा पॉइंट्स लिए हुए हैं कि जी इस साल आपने सेंसिस आपने किया और आपको पता चला कि जी इतनी पॉपुलेशन है। उसके बाद आपने इस साल में था किया और उस वक्त आपने पॉपुलेशन काउंट की, तो वो आपके पास डाटा पॉइंट्स है। तो उन डाटा पॉइंट से आप एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर वहाँ से पॉपुलेशन जो है उसको आप एस्टिमेट लगाते हैं। इस तरह स्टॉक प्राइस है, आप सारा दिन देखते हैं कि स्टॉक प्राइस में भी डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हैं, और उनको आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की मदद से अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप, फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीन डाटा पॉइंट्स हैं, 0 1 2, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आई हैं वो 1 3 2 है। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की एट x = 1.5। तो आप देखें कि आपके पास डाटा पॉइंट्स तीन है। तो आप जिस पोलिनोमियल से इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे उसकी डिग्री या 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। तो आप जो है पॉसिबल जहाँ पे फंक्शन या लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, तो दोनों तरीकों से आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो आगे हम डिटेल एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक, हमारा जो मोटिव है कि हमने ये जो डाटा पॉइंट्स हैं, जो इन डाटा पॉइंट्स से को अप्रोक्सीमेट करना है। हमारे पास गिवन डाटा है और आपने उस डाटा को एक कर्व की मदद से अप्रोक्सीमेट करना है। तो उसके लिए ये डिफरेंट हम फार्मूलाज जो है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो है वो लिग्रांज, फर्स्ट टेक्निक जो है वो लिग्रांज इंटरपोलेशन है, लिग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या है, डेट कि आपने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n है, और गिवन हमारे पास डाटा पॉइंट्स कितने, n+1 है। तो n+1 डाटा पॉइंट्स की मदद से आप एक डिग्री n का या उससे लेस का पोलिनोमियल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस पोलिनोमियल को हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कहेंगे। किस तरीके से वो हुआ है, उसके फॉर्म ये है। अब वो जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है वो ये है, पी एन ऑफ एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। तो y i l i x, तो अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो y फर्स्ट टर्म क्या होगी, y0 l0 ऑफ एक्स प्लस y1 l1 ऑफ एक्स एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, y n l n ऑफ एक्स। अब ये एल आईज क्या है, ये जो है लिग्रांज बेसिक पोलिनोमियल्स हैं, और उनकी वैल्यूज ये है कि अगर आप आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जे और आई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी।
ठीक है। तो अगर आप एल ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं तो दिस विल बी एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, और यहाँ पर ये एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में आप एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू एंड सो ऑन। तो जो आपने एन लिया होगा, तो ये आपके पास इन एल आई की वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फॉर एन इज इक्वल टू वन अगर आप लें, तो इसी फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में एन की वैल्यू वन लें तो ये आई इज इक्वल टू जीरो टू वन आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, वाई जीरो एल जीरो ऑफ एक्स प्लस वाई वन एल वन ऑफ एक्स। अब आप एल जीरो और एल वन की जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास लीनियर इंटरपोलेशन आ जाएगी। ठीक है। तो जब आपके पास डाटा पॉइंट्स जो है वो दो हों, तो आप उसे डिग्री वन के पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो दिस इज द पोलिनोमियल, लेग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल फॉर एन इज इक्वल टू वन, या फिर लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। अब इसको ड्राइव कैसे किया जाता है? क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि जो भी आपने पोलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए कंडीशन की आइडिया क्या था कि हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं वो n प्लस वन हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करेंगे उसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n होगी। और तीसरी चीज़ ये थी कि वो डाटा पॉइंट्स को वो पोलिनोमियल सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यही हमारे पास वो चीज़ें हैं कि हमने ये पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, डिग्री उसकी ज़्यादा से ज़्यादा n है, और वो डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपने ये वाले फंक्शन जो है ये डिफाइन किए कि अगर i और j की वैल्यू वन है तो फिर इस पोलिनोमियल का आंसर वन होगा, और अदरवाइज इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल है उसकी हैज रूट एट ऑल एक्स जे एक्सेप्ट एक्स आई। तो जब भी आप इन पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू एक्स जे पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन पोलिनोमियल्स का ये जो एल आईज है इसकी रूट है एक्स जे। तो रूट का मतलब ये है कि उसको ये सेटिस्फाई कर रही है। उस पोलिनोमियल में जब वैल्यू पुट करें तो वो उसे सेटिस्फाई कर रही है। सेकेंडली, अब क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ज़ीरो आंसर देते हैं जब एक्स की वैल्यू एक्स जे पुट करें, तो इट मीन कि आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये वैल्यूज़ आपने इन इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जब x की वैल्यू एक्स आई होगी, तो जब i और j इक्वल हो तो आंसर वन होगा। तो यहाँ पर आपने उस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक्स आई पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ से सी आई की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसमें आप फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दें तो ये एल आई एफ एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी, और हमारा जो पोलिनोमियल है वो ड्राइव हो जाएगा। तो पी एन एफ एक्स जो है दिस विल बी इक्वल टू, तो ये हमने वैल्यू जो है वो, तो ये स्टार्टिंग था हमारे पास, हमने वैल्यू ढूंढनी थी। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल था, और हमने इस एल आई एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ढूंढ रहे थे। तो ये हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और ये दोबारा से वही वैल्यू। तो ये जो है लिग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। इसको हम इस एग्जांपल से करते हैं कि अब ये हमारे पास दो डाटा पॉइंट्स है, गिवन डाटा पॉइंट्स ये हैं, आपने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और उसका आंसर एट एक्स इज इक्वल टू टू जो है आपने डिटरमिन। अब देखें कि इस आपके पास जो डाटा पॉइंट्स हैं वो x की वैल्यू वन है और दूसरी वैल्यू थ्री है, तो हमने उसके दरमियान में एक और पॉइंट टू पे इसका आंसर निकालना चाहते हैं। अब क्योंकि डाटा पॉइंट्स टू हैं तो आप लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल यूज करेंगे। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, एक्स जीरो की वैल्यू वन है, एक्स वन की वैल्यू जो है वो थ्री है, इसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये है। तो लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है, तो उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप देखें
कि अब यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और ये एक लीनियर पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट कर लिया। तो तो वो पोलिनोमियल जो इन डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज दिस लीनियर फंक्शन या लीनियर पोलिनोमियल। तो दिस इज द बेस्ट पोलिनोमियल दैट कैन फिट these डाटा पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे और हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो अब देखें कि लीनियर पॉलिनोमियल की मदद से हमने इस डेटा पॉइंट को इंटरपोलेट किया। इसी तरह से अगर आपके पास 3 डाटा पॉइंट्स हों, या तो अब जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा लिग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री जो है वो 2 लेंगे आप। तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो एग्जैक्टली उसी तरह से ये आपके पास फार्मूला होगा। उस फार्मूलाज में L0, L1 और L2 की वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको बैकवर्ड इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि 3 डाटा पॉइंट्स हों तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जो है वो 3 होगी। अब इस पॉलिनोमियल में आप एक्स की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे तो आपके पास डाटा पॉइंट आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपको के पास ये सिर्फ ये 3 डाटा पॉइंट्स गिवन थे और अब आपने इनके दरमियान, अब ये 0 से 2 तक का इंटरवल बनता है, तो इसके दरमियान किसी भी पॉइंट पे आप फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, तो ये कितना ये पावरफुल वे है कि आप जो है डाटा पॉइंट्स को जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 3 डाटा पॉइंट्स गिवन है और आपने उसकी मदद से एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है। और फिर आप उस इंटरवल के दरमियान इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जितनी भी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेशन है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है कि आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो ना। आप कह रहे हो कि जी 1981 में जो सेंसस हुआ है उसमें आपके मुल्क की पॉपुलेशन इतनी है, 1990 में जो हुआ है उसमें इतनी है, 2019 में जिस ईयर में आपका सेंसस हुआ है पॉपुलेशन आपने काउंट की है, तो इन बिटवीन पॉपुलेशन क्या होगी, या फ्यूचर में आपकी 2040 में पॉपुलेशन क्या होगी, 2050 में क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेशन ही है। ठीक है। तो वो आप उस अप्रोक्सीमेशन में जो एरर होगी उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्वियसली एरर क्या होती है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ये डिटरमिन क्या क्या कर रहा है कि एट एक्स व्हाट इज द एरर, तो दैट विल बी एरर विल बी द ओरिजिनल वैल्यू माइनस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट की। ये किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास उसी तरह से फिक्स पॉइंट्स हैं। ये मैंने डेरिवेशन दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और जो इन द एंड जो है वो फॉर्मूला आएगा, वो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स, दिस इज द एरर फॉर्मूला। और ये क्या है, एन प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ। और ये ये एग्जैक्टली exactly जो है इस तरीके से ये लिखा हुआ है कि जो जो आपके पास एरर टर्म है वो ये आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी आप एरर की बाउंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरर बाउंड जो है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। यहीं से आपने इसे ड्राइव कर लिया, इसका नाम जो है वो आपने mn+1 रख लिया। और यहाँ से एरर जो है ये ये मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू है। तो मैक्सिमम जो एरर होगी ये गारंटी देता है कि जो आपने वैल्यू कंप्यूट की है तो उसकी वैल्यू ज्यादा, तो वो उसकी अपर बाउंड का आपको पता चल जाएगा। तो एरर की बाउंड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, approximate f of x is equal to sin of x at x is equal to 0.5 using linear interpolating polynomial with x0 is equal to 0, x1 is equal to 1। और आपने एरर बाउंड फाइंड आउट करनी। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल है, डाटा पॉइंट्स 2 हैं, तो सबसे पहले लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
तो एट 0.5 क्योंकि कर रहे हैं, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, साइन एक्स की में 0.5 पुट करें तो आपके पास ये एक्चुअल है। तो एरर फिर क्या होगी? तो जो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है, हम यहाँ पर ये राउंड ऑफ कर रहे हैं और ये हमारे पास एरर आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो एरर बाउंड है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। और यहाँ से आप M2 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। M2 जो है उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा, और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ये 1 आ जाएगा। और जो एरर बाउंड है वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ये वैल्यू जब 1 होगी तो इसको आप 1/2, अगेन 0.5 है, 0.5 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0.5 -1, और ये 0.5 आ जाएगा। तो इट मीन कि आपकी जो एरर है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.5। तो इस तरीके से आप एरर जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसकी अपर बाउंड भी निकाल सकते हैं, और ये डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज बाकी जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं वो हम कल देखेंगे, लेकिन ये जो बेसिक आइडिया सब में सेम ही है कि आपके पास गिवन डाटा पॉइंट्स होंगे, आपने उन डाटा पॉइंट्स को एक पोलिनोमियल की मदद से अप्रोक्सीमेट करना है। यहाँ पर जो हमने पोलिनोमियल जिसकी मदद से इसे अप्रोक्सीमेट किया है वो लिग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल है। तो आगे जो है वो पोलिनोमियल जो है उसको हम बदल लेंगे, उसको किसी और तरीके से, जैसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से उसे करेंगे। तो उसके बाद उसकी एरर एनालिसिस है, तो कि जो आपने फार्मूला अब ड्राइव किया उसमें कितनी एरर है। तो ये तीन चीज़ें, डेरी व्हाट इज़ द लिग्रांज इंटरपोलेशन, पोलिनोमियल क्या है, उसको आपने ड्राइव कैसे किया है, तीसरी चीज़ क्या है कि आपने उसमें एरर को कैसे एनालिसिस किया है, उसमें एरर कितनी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें देखी है, और आगे भी ऐसे ही बाकी फार्मूलाज भी जब हम ड्राइव करेंगे तो हम ऐसे ही देखेंगे कि क्या उसका वो फार्मूला वो पॉलिनोमियल क्या है, फार्मूला क्या है, उसमें एरर क्या है। तो ये फिर हम नेक्स्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं।